फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का पार्ट सेकंड एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आज कुछ थोड़े सेक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन 36 से सेक्शन 44A तक के बारे में आज बात करेंगे। इसमें सेक्शन 36 कहता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, एप्लीकेशंस टू ऑर्डर्स। इसमें जो ऑर्डर होंगे वो डिग्री होंगे। कौन कौन से? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अगर डिग्री हुई तो उसका एग्जीक्यूशन। ऑर्डर, अगर ऑर्डर हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन, या जो पेमेंट के लिए है, पेमेंट अंडर डिग्री, डिग्री हुई है पेमेंट दिलाने के लिए, या पेमेंट अंडर ए ऑर्डर, या ऑर्डर हुआ पेमेंट दिलाने के लिए। यहां चार बातें हैं। पहले क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, पेमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और पेमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो ये चार चीजों का इस सेक्शन में या इस एक्ट में जो है अप्लाई टू दिस कोड, ये चार चीजें इस एक्ट के द्वारा की जाएंगी। मतलब एग्जीक्यूशन कराया जाएगा किसी भी ऑर्डर का, या ऑर्डर को इम्प्लीकेट कराया जाएगा, या पेमेंट के लिए एग्जीक्यूशन हुआ तो उसको दिलाया जाएगा, या ऑर्डर किया गया पेमेंट के लिए तो उसको दिलाया जाएगा। ये चार बातें इस एक्ट के तहत कराई जाएंगी। अब इसमें सेक्शन 37 कहता है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड ए डिग्री। वह कोर्ट कौन सी परिभाषित होगी जिसने डिग्री पास किया है। तो इन्होंने कहा कि दो कोर्टें पहली बात हो सकती हैं, होती हैं तीन, अभी एक नेक्स्ट आएगी। दो कोर्टें पहली बात हो सकती हैं। पहली, वह कोर्ट, वह प्रिंसिपल कोर्ट जहां पर केस फाइल किया गया। व्हेन डिग्री बाय अपील, जब अपील के द्वारा कोई डिग्री की गई तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए कहां पर हम एप्लीकेशन देंगे? प्रिंसिपल कोर्ट में, जहां पर केस शुरू हुआ था। दूसरी बात, अगर वह कोर्ट जहां पर केस स्टार्ट हुआ था उस समय नहीं है, खत्म हो गई है, या उसका केस जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ गई है। किसकी? केस के वैल्यूएशन बढ़ गई है, मतलब उसका दाम रेट बढ़ गया है, वैल्यूएशन बढ़ गई है, और वह प्रिंसिपल कोर्ट जिसका ज्यूरिडिक्शन अब नहीं है, तो उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा। वह कोर्ट इसके लिए कॉम्पिटेंट होगी जो उस कोर्ट के जगह पर नई कोर्ट आई होगी। सपोज करते हैं कि जूनियर डिवीजन नॉर्थ एक कोर्ट है और उस कोर्ट में केस फाइल किया गया था, अपील के द्वारा वो कोर्ट कहीं से वो डिसाइड हुआ, डिग्री हुआ, और जूनियर डिवीजन कोर्ट जो नॉर्थ थी वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उसकी जगह पर जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 10 रख दिया गया कि ये अब जूनियर डिवीजन नॉर्थ की जगह वर्क करेगी और उसका ज्यूरिडिक्शन ये होगा। तो वो एग्जीक्यूशन जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 10 में एप्लीकेशन फाइल होगी। ये दो बातें इसमें कह दी गई कि कहां कहां होगा। अब के सेक्शन 38 कहता है कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड। अब ये 37 में बात कर दी दो कोर्टों की। अब थर्ड यहां पर कहा, तीसरी कोर्ट के बारे में कहा सेक्शन 38 में, कोर्ट हु पास्ड ए डिग्री। और सेक्शन 37 में अभी हमने दो कहा, प्रिंसिपल कोर्ट या उसकी जगह पर जो कोर्ट आई है जिसका ज्यूरिडिक्शन है। दूसरी बात अब इन्होंने कह दिया वो भी कोर्ट एग्जीक्यूशन करा सकती है जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है। तो अब तीन कोर्टें हो गई, अभी हमने बताया था। एक प्रिंसिपल कोर्ट जहां केस फाइल हो गया था, दूसरी कोर्ट कौन सी हो गई? वो कोर्ट जहां पर उसकी जगह पर उसके ज्यूरिडिक्शन में कोई कोर्ट आ गई है, वो कोर्ट समाप्त हो गई पहली वाली। और तीसरी कहा कि वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है। ये सेक्शन 38 हो गया। अब सेक्शन 39 कहता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री, डिग्री का ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसमें कहा गया कि अगर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर और सेल्फ, या तो जो के पक्ष में डिग्री की गई है वो, या तो कोर्ट स्वयं उस डिग्री को ट्रांसफर कर सकता है। और कहा दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है?
अगर जिसके खिलाफ डिक्री हुई वह अपोजिट पार्टी किसी और ज्यूरिडिक्शन में रहती है, मान लेते हैं डिक्री हुआ लखनऊ में, अब वो पार्टी रहती है बनारस में, तो उसको कोर्ट में एप्लीकेशन देता है डिग्री होल्डर कि यहाँ बनारस में इसकी प्रॉपर्टी है, बनारस में ये रिवाइज रहता है, बनारस से इसका कलेक्ट हो सकता है, तो वो अपनी डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी कहाँ करेगा, बनारस, मतलब कोर्ट उसको बनारस में ट्रांसफर कर देगी। तो पहली बात इन्होंने कहा कि अपोजिट पार्टी जहां रहती है वहां ट्रांसफर कर सकती है। दूसरी बात कहा कि अपोजिट पार्टी की प्रॉपर्टी जहां पर है जिससे रिकवरी की जा सकती वहां पर उसे ट्रांसफर किया जा सकता। तीसरी चीज, जहां उसका ज्यूरिडिक्शन रखता है, जहां उसका वर्क है, जहां से रिकवरी आराम से कराई जा सकती है। और चौथी बात, अदर कोई रीजन है कि वो प्रेजेंट टाइम में कानपुर में रहते हैं और इस समय वो बॉम्बे में रहते हैं, तो उनको ट्रांसफर, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो कोर्ट उस डिग्री को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकती है। इसे सेक्शन 39 के तहत ट्रांसफर कराया जा सकता है। सेक्शन 40 में कहा ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। ये तो अभी बात हो गई 39 की, स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर का ट्रांसफर हो गया। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर के लिए मान लेते हैं कि यूपी के अंदर कोई एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ या ऑर्डर हुआ रिकवरी के लिए, और वो ऑर्डर कराना है वेस्ट बंगाल में या गुजरात में, तो हम क्या करते हैं कि वहां दूसरी सेक्शन 40 ये कहता है कोर्ट सेंड टू सच कोर्ट हुज ज्यूरिडिक्शन, वहां के ज्यूरिडिक्शन जिसके अंतर्गत वह अपोजिट पार्टी होगी या जहां जिसके खिलाफ में डिग्री की गई होगी वहां के लिए भेज दिया जाएगा, और वहां के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वो उसको इस तरह से एग्जीक्यूट कराएगी जैसे उसने वह स्वयं डिग्री पास की हो, वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा दूसरा स्टेट। ये सेक्शन 40 कह दिया। सेक्शन 41 कह दिया रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। इफ प्रिंसिपल कोर्ट फेल टू एग्जीक्यूट, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी गई और वो प्रिंसिपल कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब क्या है कि उसकी सीमा वहां तक नहीं है, मतलब उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो अलग है, या वो जहां से एग्जीक्यूट कराना है उतना पावर उसको नहीं दिया गया। तो अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करा पा रही है प्रिंसिपल कोर्ट जहां पर एप्लीकेशन दी गई, तो वो उसका स्टेटमेंट लिखेगी, रीजन लिखेगी, और रीजन लिख करके उस कोर्ट को, जिस कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास किया, उस कोर्ट को देगी कि ये फला कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन या फला एग्जीक्यूशन का ज्यूरिडिक्शन या ये रीजन है जिसकी वजह से ये हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के लिए वो उसको भेज देगा, जिसको पास में ये रीजन लिख करके भेजेंगे। ये सेक्शन 41 कहता है। सेक्शन 42 कहता है पावर टू कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। अब इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन ऑफ, इसके लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जो कोर्ट एग्जीक्यूट करा रही है, मतलब डिग्री को निष्पादित करवा रही है, उसको खुद को ये पावर है, किसको, उस कोर्ट को, कि अगर पर्सन हु अपोज एग्जीक्यूशन, कोई व्यक्ति ऐसा है जो एग्जीक्यूशन का विरोध कर रही है, तो उसमें क्या कर सकता है कि वो जो एग्जीक्यूट कराने पर्सन गया वो कोर्ट को आकर इन्फॉर्मेशन देगा कि फला फला लोग मारपीट पर आमादा हैं, विरोध कर रहे हैं, या कोई भी झगड़ा हो सकता है या कोई भी परेशानी हो सकती, तो कोर्ट को ये पावर है कि उसको वो पुलिस को रिप्रेजेंट कर दे, पुलिस को भेज दे, या और जो भी उचित समझे, या उनको पनिश करने के लिए कुछ भी करे वो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो उसको पावर ये दिया गया है कि उनको पनिश कर सकती, किसको, जो अपोज कर रहे हैं। पावर एज ही सेल्फ पास डिग्री, वो उसको खुद डिग्री पास कर सकती है कि नहीं अब ऐसा ऐसा करना है। पावर टू अटैच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कुर्क करा सकती है, और कुर्क करा करके सेल कर सकती है, या विदाउट कुर्क करा करके सेल कर सकती है। ये अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 50 के तहत कर सकती है। अब
इन्होंने कहा कि ये जो कार्य करेगी, कुर्क करेगी या सेल करेगी, उसकी सेंड ए कॉपी टू द कोर्ट हु पास्ड डिग्री, जो कोर्ट ने डिग्री पास किया है उस कोर्ट को उसकी जो एक्शन किया, कुर्क किया, सेल किया, उसकी एक कॉपी भेज देगा। तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का क्या हुआ, पावर हुआ। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं। सेक्शन 43 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट इन प्लेस ऑफ विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, उस जगह पर, उस सिविल कोर्ट में जहां कोर्ट के द्वारा जो डिग्री पास की गई और उसे वहां एग्जीक्यूट कराना है जहां पर हमारा सीपीसी लागू नहीं है, वहां पर कराना है। तो अब उसके लिए सेक्शन 43 कहता है, यहां क्या कहा गया कि एग्जीक्यूटिंग फॉर अ डिग्री एट अदर को एक्ट, वहां पर क्या करेंगे कि उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी वहां के सिविल कोर्ट को, कहां के सिविल कोर्ट को, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री। और जहां पर क्या किया गया है कि जहां अप्लाई नहीं है, जैसे हम मान लेते हैं कि नागालैंड है या टेरिटरीज एरिया है, पर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके एग्जीक्यूशन के लिए कहा कि वहां गजेट करके निकाल दिया, या गजेट करके नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहां पर अप्लाई करके वहां की सिविल कोर्ट को, जो वहां के सिविल लॉ लागू होंगे, वहां के सिविल कोर्ट को जो कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन में होगी वहां का एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज देगी। और वहां की सिविल कोर्ट जहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन कोई तो सिविल कोर्ट, सिविल एक्ट लागू होगा, वहां के ज्यूरिडिक्शन वाली कोर्ट को यह भेज देगी और वहां की कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी जैसे उसने स्वयं ही वो डिग्री की हो। अब ये तो हो गई कि सिविल कोर्ट के द्वारा। अब बात सेक्शन 44 कहता है रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेस ऑफ विच दिस एक्ट या दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। वहां पर जैसे अभी हमने कहा है कि नागालैंड या टेरिटरीज एरिया है, वहां पर जहां ये एक्ट लागू नहीं, सीपीसी लागू नहीं, वहां पर उनका अपना एक्ट लागू, अपना सिविल एक्ट लागू है और रेवेन्यू कोर्ट ने डिग्री पास करी है। तो वहां के रेवेन्यू कोर्ट को, जहां ये लागू नहीं लेकिन कोई तो वहां एक्ट लागू होगा रेवेन्यू के लिए, वहां के रेवेन्यू कोर्ट को यहाँ की डिग्री भेज दी जाएगी और वहां का रेवेन्यू कोर्ट उसको ऐसे एग्जीक्यूट कराएगा जैसे उसने स्वयं वो डिग्री पारित की हो। तो ये बात सेक्शन 43 और 44 कहता है सिविल कोर्ट के लिए, 43 कहता है और 44 कहता है रेवेन्यू कोर्ट के लिए। और जहां ये एक्ट लागू नहीं है लेकिन कोई एक्ट सिविल या रेवेन्यू एक्ट लागू होगा, वहां के ज्यूरिडिक्शन को कोर्ट को ये भेज दिया जाएगा। सेक्शन 44A कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज का पहले मीनिंग समझ लें कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि भारत के बाहर, भारत के बाहर ऐसे क्षेत्र, अदर कंट्री के ऐसे क्षेत्र जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजेट करके इस एक्ट को लागू कराया गया, वहां की बात हो रही है। ठीक, मतलब इंडिया के बाहर वह क्षेत्र जहां पर भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट करके, नोटिफिकेशन करके यहाँ का एक्ट वहां पर सीपीसी लागू है, उनकी बात करें, वो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। अब इन्होंने कहा इंडिया आउट ऑफ कंट्री टेरिटरी, जो बाहर आउट ऑफ इंडिया के या टेरिटरीज हैं वहां के सुपीरियर कोर्ट को यहाँ की डिग्री या ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भेज दी जाएगी। अब वहां का कोर्ट, जो सुपीरियर कोर्ट होगा, वो सुपीरियर कोर्ट उस ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट को वो डिग्री सुपुर्द कर देगा और वो ज्यूरिडिक्शन वाली कोर्ट उस डिग्री को ऐसे एग्जीक्यूट कराएगी जैसे कि उसने स्वयं वो डिग्री जारी की होगी। ये बात सेक्शन 44A कहता है। क्लियर हो गई होगी बात कि सेक्शन 44A क्या कहता है। तो अभी सेक्शन 36 से सेक्शन 44A तक
वेरी इजी सेक्शंस थे, ये क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 45 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।